हिमाचल वालों, खेत में जाने के दिन दोबारा आने लगे हैं। हो सकता है हिमाचल के घरों का सभी शौचालय सुलभ शौचालय बन जाए। हैरान मत होना अगर बिजली के मीटर की तरह ही आपके बाथरूम के बाहर एक ऐसा मीटर लग जाए और हर बार आपको जाने पर आपको या तो उसे यूपीआई से स्कैन करना पड़े या तो उस मीटर का मंथली रिचार्ज करना पड़े। अब इससे पहले आप मुझे पागल समझने लगे, मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल में लाने जा रही है टॉयलेट टैक्स। मतलब सुक्खू जी ने पैसे की किल्लत के कारण बोल दिया था कि वो अब उनके मंत्री और वो पगार तो लेंगे नहीं, मगर अब क्या लोगों के बाथरूम जाने से पगार के पैसे जुटाने का इरादा है? चलिए देते हैं आपको टॉयलेट टैक्स से जुड़ी पूरी जानकारी, बताते हैं आपको एक बार हल्का होने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे और अगर इसका मंथली कोई सब्सक्रिप्शन है तो वो कितने का होगा। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस, आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। सबसे पहले आप ये जरा खबर सुन लीजिए। इस वक्त पूरे देश में एक खबर लीक हुई है कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अब राज्य में टॉयलेट टैक्स वसूल करेगी। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लेने का फैसला किया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों से अब उनके घरों में मौजूद शौचालय सीटों की संख्या के आधार पर टैक्स लिया जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने भी कहा है। आप जरा उनसे ही सुन लीजिए। हमारी हालत तो ये हो गई, इन्होंने 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में तो क्या देने थे, बिजली का सेस लगा दिया है, पानी पर भी 100 रुपए का चार्ज लगा दिया है। और तो और छोड़ो, देश भर में मोदी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए, किसी सरकार ने शौचालय पर टैक्स नहीं लगाया। ये सुक्खू सरकार का सुख देखो, आपके घर में सीट कितनी है उस पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया टॉयलेट पे। मतलब राहुल गांधी क्या देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? मतलब हरियाणा में जाकर, कश्मीर में जाकर कहते हैं सब कुछ मुफ्त कर देंगे और इनके ही शासन वाले प्रदेश में टॉयलेट सीट पर ही टैक्स लग रहा है। अनुराग ठाकुर ने यहां राहुल गांधी का जो विजन है उसका भी जिक्र किया। और मीडिया वालों और हिमाचल प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूं, देश की शायद एकमात्र सरकार ऐसी होगी जो शौचालय की सीट पर टैक्स लगाती है। ये राहुल गांधी के विकास का मॉडल है जो सुखविंदर सुक्खू जी हिमाचल में लागू कर रहे हैं। ये इनके फर्जी फॉर्म भरवाकर आपकी जेब से पैसे निकालने का मॉडल कांग्रेस का है जो हिमाचल प्रदेश की जनता की जेब से पैसे निकाल रहे हैं। हरियाणा वालों के भी फर्जी फॉर्म भरवा रहे, फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने वाले हैं और हरियाणा वालों को भी ऐसे निचोड़ने वाले हैं। बिजली, पानी, शौचालय, अब हद ही हो गई है भाई। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। आर्थिक संकट से जूझ रही राज्य की सुखविंदर सिंह सरकार ने हाल ही में इस संबंध में अधिसूचना जारी किया है। सीवरेज और पानी के बिल से संबंधित सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को अपने घरों में बने शौचालय के प्रति सीट 25 रुपए का शुल्क देना होगा। सीवरेज बिल के साथ यह अतिरिक्त शुल्क जल शक्ति विभाग के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यदि किसी के घर में एक शौचालय है तो 25 रुपए देने होंगे, अगर 2 शौचालय है तो 50 रुपए देने होंगे। शौचालय की गिनती टॉयलेट सीट के आधार पर होगी। यह शुल्क केवल शहर और गांव के उन क्षेत्रों में ही लगेगा जहां पर सीवरेज की सुविधा है। जहां पर सीवरेज की सुविधा नहीं है वहां पर यह शुल्क नहीं लगेगा। राज्य सरकार ने जनता को फ्री पानी देना भी बंद कर दिया है। लोगों को हर महीने 100 रुपए पानी का रेट देना होता है। अब लोगों को पानी के साथ सीवरेज शुल्क भी देना पड़ेगा। मतलब हिमाचल वालों को ऑल द बेस्ट तो कहना बनता है। यही होता है गलत बटन पर वोट डालने का नतीजा। चलिए अब कुछ सवाल आ रहे हैं मेरे मन में, तो आपको बता देता हूं वो सवाल क्या है। हो सकता है ये सवाल आपके मन में भी आ रहे हो। कई घर ऐसे होते हैं जिनमें 3 या 4 फ्लोर होते हैं और सभी फ्लोर पर 2-2 टॉयलेट तो होता ही है, टॉयलेट सीट तो होता ही है। तो क्या कुल 8 टॉयलेट सीट के पैसे वसूले जाएंगे? अगला सवाल ये है कि क्या घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता टॉयलेट सीट की गिनती करेंगे और चालान काटेंगे?
और मुख्य सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो कितने आते रहते हैं, ये तो सबको पता है। तो अगर इसमें भी कोई घोटाला हुआ तो भ्रष्टाचार का नाम क्या होगा? शौचालय घोटाला। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर चलिए, कांग्रेस का फरमान है, कुछ भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नगर निगम, 29 नगर पालिकाएं और 17 नगर पंचायतें हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। ऐसे में नए सरकारी आदेश से राज्य की एक बड़ी आबादी पर असर पड़ेगा। खैर, खबर के आते ही कांग्रेस पार्टी की चौतरफा फजीहत होने लगी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कमोड की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि अविश्वसनीय अगर सच है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता को एक जन आंदोलन के रूप में बनाते हैं, यह कांग्रेस शौचालयों के लिए लोगों पर टैक्स लगा रही है। शर्म की बात है कि उन्होंने अपने समय में अच्छी स्वच्छता उपलब्ध नहीं कराई, लेकिन यह कदम देश को शर्मसार करेगा। पूरे देश में फजीहत होता देख सुप्पू सरकार बुरी तरह से फंस गई और फटाफट बयान जारी किया कि टॉयलेट सीट पर टैक्स को लेकर आ रही सारी खबरें झूठी हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा। भाजपा ने सक्षम लोगों को मुफ्त में रेवड़ियां बांटी, जबकि आज हिमाचल में हर जरूरतमंद को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। टॉयलेट टैक्स जैसे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। इन मुद्दों पर उन्हें गंभीरता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। खैर, मामले से पल्ला झाड़ने की कांग्रेस पार्टी की आदत तो काफी पुरानी है, मगर हैरान मत होइएगा अगर दबे पांव कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता आपके घर पर पहुंच जाए और पूछने लगे कि आपके घर में कितने टॉयलेट सीट हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।